हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जो कि सब्जेक्ट है आपका बीबीए थर्ड सेमेस्टर में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मेथड्स और प्रोग्राम्स के बारे में। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एंटायर कंसेप्ट, उसका फीचर्स, उसके फंक्शंस, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, सबके बारे में जाना। हमने जाना था कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। ठीक है, कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं जो उनके बेसिस ऑफ डिफरेंस का कारण का आधार होते हैं। ठीक है, उनको हमने जाना था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स और प्रोग्राम्स आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। तो स्टूडेंट्स, इसको मैंने पॉइंट्स बाय पॉइंट में लिखा हुआ है, तो मेन जो है आपके लिए ये पॉइंट्स हैं। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको अभी करवाती हूँ। ठीक है, आपको समझाती हूँ तो इसको आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो जो डिफरेंट मेथड्स और प्रोग्राम्स हैं होते हैं अंडर एचआरडी, वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट आता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या हो गया? ये एक तरीके से एंटायर प्रोसेस है जो डिटरमाइन करती है कि कैसे कोई एम्प्लॉय हमारी कंपनी में अपने जॉब को परफॉर्म कर रहा है। एक तरीके से ये क्या है, ये परफॉर्मेंस को अप्रेजल कर रहा है। मतलब जो वो जिस तरीके से काम करता है, जिस स्किल्स के, जिस एबिलिटीज के साथ काम करता है, हम उसको अप्रेजल कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ वेल अ वर्कर इज परफॉर्मिंग हिज जॉब। किस ढंग से वो अपने काम को कर रहा है, कोई भी जो वर्कर है, एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है अप्रेजल का डिटरमाइन करना प्रेजेंट स्टेट ऑफ एफिशिएंसी, जो वर्तमान स्टेट है एफिशिएंसी की एम्प्लॉयज में, किस चीज़ को एस्टेब्लिश करने में, जो एक्चुअल मोटिव है उसके ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। अगर उसको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, या किस जोन में उसको ट्रेनिंग की नीड है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका पोटेंशियल अप्रेजल। पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब होता है ये हेल्प आउट करता है प्रिपेयर करने में जो भी आपके करियर प्लान्स होंगे इंडिविजुअल के रिगार्डिंग। इसका एम होता है कि ये डेवलप करे टैलेंट, एबिलिटी जो किसी इंडिविजुअल के अंदर है, और डाइवर्सिफाई करे उसके ऑपरेशंस, जो कैपेसिटी टू परफॉर्म है, जिसमें आपके न्यू रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, जो जिसमें कंटिन्यूटी बनी रहे, जिससे डेवलपमेंट होता रहे एम्प्लॉयज़ का। तो ये हो गई आपकी पोटेंशियल अप्रेजल। फिर आता है आपका फीडबैक काउंसलिंग। फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फीडबैक और परफॉर्मेंस डेटा यूज़ होता है मॉनिटर करने में इंडिविजुअली डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। जब ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्कर काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में जब ग्रुप में काम हो रहा है या ऑर्गेनाइजेशन में पीपल काम कर रहे हैं, तो अलग अलग पोटेंशियल के होंगे, अलग अलग उसमें स्किल्स, एबिलिटीज़ होंगी। तो इंडिविजुअली जब हम उन पर काम करेंगे, उनकी इंडिविजुअली जो कमियां होंगी उसको हम दूर कर पाएंगे। तो हमारे में वो मतलब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू वो अपना अच्छे से इनपुट दे पाएंगे और हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो फीडबैक और परफॉर्मेंस डेटा कैन बी यूज्ड इन मॉनिटर इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स। मतलब उनको ट्रेनिंग की नीड्स है, करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, या फिर वर्बल रिवॉर्ड्स की ज़रूरत है। ये रिव्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं बिटवीन द सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स काउंसलिंग, जो सर्व करते हैं हमें बहुत सारे सेवरल पर्पस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर सबॉर्डिनेट और ये एस्टेब्लिश करते हैं, हेल्प आउट करते हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन सबॉर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजर, सबॉर्डिनेट्स रिलेशनशिप। ठीक है, और सीनियर जूनियर में लिमिटेशंस जो होती हैं उनको भी सॉर्ट आउट करने का एक वे है फीडबैक काउंसलिंग से। उससे हेल्प आउट कर सकते हैं और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस, जो हेल्प आउट करती हैं एवेल्युएट करने में डिसीजन को। ठीक है, एंड सो ऑन। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या बोलता है? ट्रेनिंग बोलती है कि ट्रेनिंग भी एक मेथड है। जो सक्सेस होता है किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का, वो डिपेंड होती है
क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। तो ट्रेनिंग क्या है, एक तरीके से प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होती हैं आपकी एक्विजिशन ऑफ स्किल कॉन्सेप्ट और एटीट्यूड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज इन डूइंग नीडफुल इनिशिएटिव, जो इम्फेसिस डालते हैं आपकी चेंज पे, जो आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज ला रहे हैं, और मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस के लिए बहुत ज़रूरी आता है। फिर आ गया आपका रोल एनालिसिस। रोल एनालिसिस क्या बोलता है, ये एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है जिसका एम है डिफाइन करे वर्क को, वर्क की कंटिन्यूटी को, और रोल है रिलेशन टू एटमॉस्फेयर, जिसके कारण ये एक सिग्निफिकेंट इंट्रैक्शन डालता है परफॉर्मेंस पे, एम्प्लॉयज़ के जॉब पर, और इसके थ्रू जॉब को भी एनालाइज किया जा सकता है। प्रॉपर प्लेइंग ऑफ वर्क जो कि नेसेसरी होता है इम्प्रूव करने में एफिशिएंसी, जैसे कि हो गई जॉब और टास्क एनालिसिस। इट इज़ वेरी यूजफुल टू सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड जॉब। इसमें क्या रोल एनालिसिस मतलब किसी को उसकी जॉब के अकॉर्डिंग या फिर उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम किसी टास्क को दें करने के लिए, तो टास्क देंगे तो उनको उनके रोल प्रोवाइड कर दें कि आपको इस टीम में इस तरीके का रोल करना है प्ले। तो उससे क्या है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो स्किल्स हैं, डिसीज़न लेने की क्षमता हैं, वो पता चल पाती हैं। तो ये हेल्प आउट करती हैं उनको डेवलप करने में। तो ये भी एक मेथड है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। ठीक है, फिर आता है करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग का क्या है, ये इसका मतलब होता है हेल्प करना एम्प्लॉयज़ को प्लान करने में उनका करियर इन टर्म्स ऑफ उनकी कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इस कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के, ये एक प्लानिंग है वंस करियर, एक पर्सन का करियर और इम्प्लीमेंटेशन होना उनके करियर प्लान का बाय मीन टू एजुकेशन प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग, जॉब सर्च और एक्विजिशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर आ जाता है आपका जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का क्या मतलब है, जैसे मैं आज यहाँ पर प्लेस्ड हूँ, किसी दूसरी ब्रांच में मेरे को भेजा जाए, ठीक है, फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के तौर पे, जिससे बारे में वो अपने अच्छे से जान सके। जो वर्क होता है, वर्क टास्क रोटेटेड हो जाता है, उसमें वर्क टास्क रोटेटेड हो जाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। ये एक ब्रॉडर फील्ड है स्पेशलाइजेशन की, और इससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन और एज अ होल वर्क टास्क है, ये रिलेटेड होता है वंस अ ईयर, एक साल में एक बार, अमंग द वेरियस एम्प्लॉय। डिपेंड होता है उनके क्वालिफिकेशन पे, एम्प्लॉयज़ के सुटेबिलिटी पे, जो परफॉर्म कर रहे हैं अपने न्यू रोल्स। तो ये हुआ एक जॉब रोटेशन, रोटेट करना, जैसे इधर से उधर रोटेट कर देना एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक, फिर आता है आपका क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल क्या है, कि स्मॉल ग्रुप है एम्प्लॉयज़ का जो एक जैसी रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रेगुलरली आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है, सॉल्व करता है प्रोडक्ट जनरल ऑपरेशंस को। ठीक है, और क्वालिटी सर्कल रिलेटिवली ऑटोनोमस होता है आपके यूजुअली। ठीक है, और सुपरविजन और अ सीनियर वर्कर, और ऑर्गेनाइज्ड होता है वर्क यूनिट्स में। वर्कर शेयर करता है अपना एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें मीट्स में होती हैं आपकी पीरियडिकल और डिस्कशन एनालिसिस होता है, एक तरीके से प्रपोज सॉल्यूशन है किसी ऑनगोइंग प्रॉब्लम का, क्वालिटी सर्कल। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मेथड्स और परफॉर्मेंस मेथड्स और प्रोग्राम्स पढ़े HRD के, जिसमें आपका फर्स्ट था परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि किस तरीके से परफॉर्मेंस को हम अप्रेजल करते हैं वर्कर्स की जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके प्रेजेंट स्टेट ऑफ एफिशिएंसी के बेसिस पे। ठीक है, फिर दूसरा था हमारा पोटेंशियल अप्रेजल। पोटेंशियल अप्रेजल में हम हेल्प आउट करते हैं प्रिपेयर करने में उनको, उनके करियर प्लान्स इंडिविजुअल के रिगार्डिंग इंडिविजुअली, और टैलेंट एबिलिटीज़ के बिहाफ पर डाइवर्सिफाई करते हैं उनके ऑपरेशन कैपेसिटी टू परफॉर्म को, जिसमें उनके न्यू रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी
की कंटिन्यूटी बनी रहती है एम्प्लॉयज़ के बीच। फिर फीडबैक काउंसलिंग जो कि बहुत ज़रूरी होती है, एक अच्छा गुड हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मोर ओवरऑल ये उनका एंटायर डेवलपमेंट करती है, ठीक है। फिर आता है आपका ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग भी एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ज़रूरी होती है। अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई तो एम्प्लॉयज़ को अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके रिगार्डिंग उनको सारा काम ऐसे थोड़े ना प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए ट्रेनिंग की नीड होती है। तो ट्रेनिंग ये भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का है। फिर रोल एनालिसिस, उनको रोल प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं जिसके थ्रू हम स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों में अंतर कर सकें। एक सिग्निफिकेंट इंट्रैक्शन हो जाता है रिगार्डिंग उनके परफॉर्मेंस करने से जॉब परफॉर्मेंस के बेसिस पे। फिर करियर प्लानिंग हेल्प आउट करती हैं एम्प्लॉयज़ को प्लान करने में उनके करियर टर्म्स को, ठीक है, उनकी कैपेसिटीज़ को, किस कॉन्टेक्स्ट में, ऑर्गेनाइजेशनल की नीड्स के कॉन्टेक्स्ट में। फिर आ जाता है जॉब रोटेशन। जॉब को रोटेट कर दिया, एम्प्लॉयज़ को वर्क टास्क दे दिए जो रिलेटेड होते हैं आपके अमंग द एम्प्लॉयज़ के आपस में, जो जॉब रोटेट कर दिए। फिर क्वालिटी सर्कल, जो स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ है जो सिमिलर वर्क काम करते हैं, एक ही जैसा एक दूसरे से रिलेटेड वर्क करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैंने आपको मेथड्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ एचआरडी करा दिया है। होप सो ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्रीवियस वाले वीडियो में एचआरडी का और भी कंसेप्ट मैं आपको करा चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप नोट्स on your notebook which are greatly helpful for your upcoming examination and your career also. So please keep this in your mind. Thank you very much.